अमेरिका का पिछलग्गू बनने से दुनिया के किसी भी देश को फायदा नहीं हुआ। जापान इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे में भारत को भी अमेरिकी नीतियों से बच के रहना चाहिए। जापान की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और इसका एक बड़ा कारण अमेरिका भी है, क्योंकि जापान की अपनी कोई आर्थिक और विदेश नीति नहीं बची। अमेरिका के बिना जापान अपने विदेश नीति का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। पिछले 5 सालों में जापान की अर्थव्यवस्था में लगभग $1 ट्रिलियन की गिरावट आ चुकी है और अब जापान भी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हथियारों के व्यापार में आना चाहता है। हालांकि हथियारों के व्यापार में आना जापान के लिए आसान नहीं, क्योंकि खुद जापान का संविधान और जापान की जनता इसके विरोध में है। वहीं जापानी हथियारों पे अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। यहाँ तक कि जापान तो अपने मन से लंबी दूरी की मिसाइल भी नहीं बना सकता, क्योंकि इसके लिए भी अमेरिकी परमिशन चाहिए। लेकिन अब यही जापान एक और बड़ी मुसीबत में फंसा है और जापान के इस मुसीबत में अमेरिका ने फिर से जापान का साथ छोड़ दिया। दरअसल इस समय जापान में चावल के नाम पे युद्ध छिड़ा है। जापान में इस समय चावल की बहुत बड़ी समस्या है। चावल की ऐसी समस्या जहां जापान के कृषि मंत्री को केवल चावल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। जापान में इस समय 1 किलो चावल की कीमत लगभग 600 रुपए प्रति किलो है। वहीं भारत में लगभग 90 रुपए किलो में मिलने वाले बासमती चावल की कीमत जापान में लगभग 850 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी कि सीधे तौर पे भारत के मुकाबले जापान में चावल की कीमत 9 से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात है कि भारत ने इस मामले में जापान को किसी भी प्रकार के सहायता का भरोसा नहीं दिया। चावल की कमी और चावल के कीमत को लेकर इस समय जापान में युद्ध छिड़ा है, लेकिन भारत ने जापान की ओर सहायता का कोई हाथ नहीं बढ़ाया। जैसा कि भारत ने हमेशा संकट में फंसे देशों का खुद आगे बढ़कर सहायता किया, लेकिन भारत ने जिस किसी भी देश की सहायता की वह सारे देश मौसम बदलते ही भारत की सहायता भूल गए। वहीं जापान के नए पीएम शिगेरू इशिबा के आने के बाद से भारत और जापान के संबंधों में जोश की कमी दिखाई दी। जैसे कि जापानी पीएम ने भारत के बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी देने में प्राथमिकता नहीं दिखाई। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो 2025 में भारत और जापान के बीच में वह गर्मजोशी नहीं है जो जापान के पिछले प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में थी। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि भारत को कुछ ऐसे सबक मिले जिससे कि भारत ने अनाज की सहायता के मामले में उदारवादी बनना अब छोड़ दिया। भारत चाहता तो जापान को चावल के संकट से बाहर निकाल सकता है, लेकिन भारत किसी बड़े रणनीतिक फायदे के बिना अब ऐसी कोई सहायता नहीं करेगा।